आपका नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। हम लोग वीडियो के लास्ट लेक्चर में न्यूरॉन्स के बारे में जाने थे, उसका स्ट्रक्चर जाने थे और उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। न्यूरॉन्स क्या था? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था नर्वस सिस्टम का, और क्या कर रहा था? जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहा था एंड ट्रांसमिट कर रहा था। फिर हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसमें देखे थे सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन, नोड ऑफ रेनवियर, टर्मिनल बटन्स। फिर देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। हम लोग न्यूरॉन को क्लासीफाई किए थे टू बेसिस पर, एक न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंड न्यूरॉन्स के फंक्शन के बेसिस पे। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे टू पार्ट में क्लासीफाई किए थे, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और फंक्शन के बेसिस पर थ्री पार्ट में डिवाइड किए थे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स्ड न्यूरॉन। अब हम लोग देखेंगे द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देख लिए, अब फंक्शन देखेंगे। द एक्शन पोटेंशियल, the transmission of nerve signal initiated by a stimulation of sensory nerve ending। एक्शन पोटेंशियल क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। यह ट्रांसमिशन है किस पर? नर्व सिग्नल का, जो इनिशिएट बाय अ स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग। जो कहाँ से इनिशिएट होता है, शुरू होता है? बाय अ स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग। तो हमारा सेंसरी नर्व की जहाँ पर एंडिंग होता है वहाँ से क्या होता है? स्टिमुलेट होता है नर्व सिग्नल, और क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। हमारा देखिए सेंसरी नर्व का एंडिंग होता है जो ऑर्गन के पास होता है। सेंसरी नर्व ओरिजिनेट होता है ब्रेन से एंड उसका एंडिंग होता है ऑर्गन के पास। तो कहा हुआ एंडिंग से क्या हो रहा है? स्टिमुलेट हो रहा है, यानी एंडिंग से मैसेज नर्व सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है ब्रेन तक। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन potential is carried out by movement of ion across the nerve cell membrane। देखिए इसके पहले थोड़ा सा एक और पॉइंट छूट गया। जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। वो दो हमारे न्यूरॉन के अंदर टू प्रोसेस के द्वारा होता है। एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल एंड एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है वो सेम न्यूरॉन के अंदर होता है, एक ही न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है। और केमिकल प्रोसेस होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र होता है। उस किस प्रोसेस को होता है? थ्रू होता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू एक ही न्यूरॉन में कैसे मैसेज आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कैरिड आउट बाय मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन। जो एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ आयन एक्रॉस। आयन का आर पार होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी आयन प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आयन प्रेजेंट होता है। वो जब इधर से इधर इम्बैलेंस होते हैं, आयन का एक्सचेंज होते हैं, तब क्या करता है? मैसेज आगे बढ़ता है। इन द रेस्टिंग स्टेट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ मेम्ब्रेन। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? जब कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होता है तो उस रेस्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिकल सेल मेम्ब्रेन के ईच साइड इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? कॉन्स्टेंट होते हैं, या हम लोग पोलराइज्ड भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं पॉजिटिव चार्ज और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं नेगेटिव चार्ज, विच इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हम जिसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चार्ज क्या होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। जिसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। हम लोग जिसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट रेस्ट द चार्ज ऑन आउटसाइड इज पॉजिटिव एंड इनसाइड इट नेगेटिव।
रेस्ट में क्या होता है बताएं हम अभी कि रेस्ट में चार्ज आउटसाइड क्या होता है, मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए ये एक जोन है, इसके अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यह भी पोलराइज्ड स्टेट में है ना, या इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोडियम द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सोडियम क्या होता है, मेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या इसको कैटायन भी बोल सकते हैं। सोडियम होता है हमारे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, माने हमारे एक जोन के क्या है, बाहर प्रेजेंट होता है सोडियम। एंड देखिए पोटासियम द मेन इंट्रासेलुलर कैटायन या फ्लूइड। जो पोटासियम होता है वो मेन इंट्रासेलुलर कैटायन है, ये हमारे एक जोन के अंदर प्रेजेंट होता है। सोडियम हमारे एक जोन के बाहर प्रेजेंट होते हैं और पोटासियम हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हेन स्टिमुलेट द परमेबिलिटी नर्व सेल मेम्ब्रेन टू दिस आयन चेंजेज पोटासियम आउटवर्ड एंड सोडियम इनटू द सेल। देखिए जब कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, नर्व सिग्नल जनरेट नहीं होता, उस समय एक जोन क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन के पोलराइज स्टेट में रहता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है और बाहर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे ही कोई स्टिमुलेट जनरेट होता है तो नर्व सेल मेम्ब्रेन के से क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए जब वहाँ से स्टिमुलेट स्टार्ट होता है तो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल होता है वो ओपन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, पोटासियम हमारे देखिए पोटासियम हमारे इंट्रासेलुलर कैटायन था जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था, तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। और सोडियम क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन था जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट था, तो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन में रेस्टिंग स्टेट में था, वो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, यानी आयन का इम्बैलेंस होता है और मैसेज आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सोडियम चैनल इन द मेम्ब्रेन ओपन एंड सोडियम फ्लोड इनटू द न्यूरॉन। सोडियम चैनल क्या होता है, मेम्ब्रेन में ओपन होता है, एंड सोडियम कहाँ आता है, अंदर, मतलब फ्लोट करने लगता है अंदर, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है एंड ट्रिगर द एक्शन पोटेंशियल। जब सोडियम चैनल ओपन होता है और सोडियम अंदर आता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है, यानी मैसेज क्या होता है, आगे ट्रांसफर होने लगता है। डिपोलराइजेशन इज वेरी रैपिड नर्व इम्पल्स। डिपोलराइजेशन क्या होता है, वेरी रैपिड नर्व इम्पल्स होता है। इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन अ फ्यू मिली सेकेंड, मैंने पूरा लेंथ ऑफ न्यूरॉन में कुछ ही मिली सेकेंड में मैसेज को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। मैंने डिपोलराइजेशन प्रोसेस है वेरी रैपिड होता है। देखिए यहाँ पर एक जोन है, यहाँ पर देखिए अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अथी में था, अथी में स्टेट में अंदर नेगेटिव चार्ज था और बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए आयन का इम्बैलेंस हुआ, यहाँ पर देखिए बाहर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और अंदर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी आयन का क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ, तो मैसेज क्या हुआ, आगे ट्रांसफ़र हुआ। फिर देखिए इसमें इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ देखिए यहाँ अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर आयन का यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ, तो मैसेज क्या हुआ, आगे ट्रांसफ़र हुआ। फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, इट passes फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन इन वन डायरेक्शन ओनली। बोल रहा है जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो पॉइंट से, स्टिमुलेशन पॉइंट से, जहाँ से स्टिमुलेट का स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है उससे वन डायरेक्शन में होता है। जैसे कि मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर था ना, फिर मैसेज कहाँ आया, यहाँ पर आया, यानी मैसेज ट्रांसफ़र होता है ओनली वन डायरेक्शन में होता है।
और देखिए मैसेज स्टार्ट कहाँ से होता है, हम लोग देखें कि जहाँ पर नर्व इंडिंग होता है, सेंसरी नर्व इंडिंग होता है, वहाँ से मैसेज स्टार्ट होता है। और नर्व सिग्नल जनरेट होने से पहले वो कौन सा स्टेट में रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें रेस्टिंग स्टेट में रहता है। तो मैसेज क्या होता है, आगे ट्रांसफ़र हो जाता है और रेस्टिंग स्टेट को क्या करता है, ब्रेक करते जाता है कि ना, आयन का इम्बैलेंस होते जाता है कि ना, मैसेज आगे ट्रांसफ़र होते जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द मेम्ब्रेन बिहाइंड द ट्रेवलिंग एक्शन पोटेंशियल इज टेम्पोरली अनएक्साइटेबल रिफ्रैक्टरी अंटिल रिपोलराइजेशन अकर। देखिए जैसे जैसे देखिए मैसेज पहले यहाँ पर था, नर्व सिग्नल यहाँ तक आया ना, फिर यहाँ तक आया। देखिए इसके पीछे है ना, जो पीछे फिर से क्या हो रहा है, अनपोलराइज हो रहा है, इसको रिपोलराइज बोलते हैं। यहाँ पर तो डिपोलराइज है, आयन का क्या है, इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, नर्व यहाँ पर जनरेट हुआ और ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से बाहर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंदर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। यानी क्या हुआ, नर्व जैसे ही नर्व सिग्नल आगे ट्रांसमिट हुआ, पीछे से क्या हुआ, फिर से रेस्टिंग स्टेट में आना स्टार्ट हो गया। हम रेस्टिंग स्टेट में क्या देखे थे कि अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से यहाँ देखिए बाहर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस स्टेट को हम बोलते हैं क्या, रिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट बोल रहा है, द मेम्ब्रेन बिहाइंड द ट्रेवलिंग, मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रेवलिंग करता है, एक्शन पोटेंशियल इज टेम्पोरली अनएक्साइटेबल या रिफ्रैक्टरी अंटिल रिपोलराइजेशन अकर। जैसे जैसे मैसेज क्या आगे बढ़ता है, पीछे से क्या होते जाता है, फिर से रेस्टिंग स्टेट में आना शुरू हो जाता है, यानी उसी को बोलते हैं रिपोलराइजेशन होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है, द एंट्री ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन एंड पोटेशियम फ्लोड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। हम लोग देखिए रेस्टिंग स्टेट के बाद हम लोग देखे थे कि सोडियम और पोटेशियम चैनल हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था, सोडियम हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर रहा था और पोटेशियम क्या कर रहा था, सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, चार्ज आयन था वो इम्बैलेंस हो रहा था और मैसेज आगे ट्रांसमिट हो रहा था। तो यही बोल रहा है पॉइंट, द एंट्री ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन, सोडियम पोटेशियम आयन का एंट्री होता है जब सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ओपन होता है, एंड पोटेशियम फ्लोड आउट ऑफ द न्यूरॉन, मैंने पोटेशियम होता है सेल के बाहर जाता है और सोडियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मूवमेंट ऑफ दिज आयन रिटर्न द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू इट्स रेस्टिंग स्टेट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। द मूवमेंट ऑफ आयन रिटर्न द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए हम लोग देखिए कि जब रेस्टिंग स्टेट के बाद सोडियम एंड पोटेशियम चैनल क्या हो रहा था, ओपन हो रहा था, सोडियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा था एंड पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन के बाहर जा रहा था। उसके बाद फिर से क्या होता है कि आयन का फिर से एक्सचेंज होने लगता है, सोडियम बाहर से अंदर आ रहा था तो फिर से सोडियम कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा था तो फिर कहाँ आएगा, बाहर से अंदर आ जाएगा। ये बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ दिज आयन रिटर्न, जो मूवमेंट हो रहा था आयन का वो क्या होगा, फिर से रिटर्न होगा। इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू इट्स रेस्टिंग स्टेट, किसके लिए, रेस्टिंग स्टेट में लाने के लिए फिर से आयन का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। जो आयन सेल के बाहर जा रहा था वो फिर से अंदर आएगा, ठीक है, और जो बाहर अंदर से बाहर जा रहा था वो फिर से क्या आएगा, अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्शन ऑफ सोडियम पोटासियम पंप विच रिटर्निंग लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटासियम टू द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो सोडियम पोटासियम पंप होता है, ये भी गेट की तरह काम करता है, एक गेट ही होता है सोडियम पोटासियम पंप, जो क्या करता है, जो आयन को रिटर्निंग लाता है। जो सोडियम बाहर से अंदर आ रहा था उसको क्या करेगा, सोडियम पोटासियम पंप के थ्रू वो फिर से बाहर जाएगा, और जो पोटासियम था जो अंदर से बाहर जा रहा था वो अंदर से फिर कहाँ आएगा, बाहर से कहाँ आएगा, अंदर आएगा, ठीक है, किसके थ्रू, सोडियम पोटासियम के थ्रू। ये बोल रहा है, द एक्शन ऑफ सोडियम पोटासियम पंप विच रिटर्निंग लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, ये क्या करता है, मानो आयन को फिर से एक्सचेंज कराने का काम करता है, इसी गेट के थ्रू आयन से फिर से एक्सचेंज होता है। टू द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट,
ये क्या करता है, सोडियम पोटासियम पंप रेस्टिंग ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट में लाने का मति करता है, प्रोसेस करता है। एंड रिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, रिपोलराइजिंग द न्यूरॉन, क्या करता है, न्यूरॉन के रिपोलराइजिंग करता है। आयन का एक्सचेंज हुआ था तो क्या हो रहा था, मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था, उस अस्थि को क्या बोल रहे थे, कंडीशन को डिपोलराइजेशन बोल रहे थे। और फिर से आयन एक्सचेंज होता है और रेस्टिंग स्टेट में आता है, उस प्रोसेस को हम रिपोलराइजिंग बोलते हैं। देखिए, इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ माइलिन शीथ प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयंस। हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन देख रहे थे तो उसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पर टू पार्ट में क्लासीफाई किए थे न्यूरॉन को, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। हम लोग माइलिनेटेड में देखे थे कि एक जोन पर एक क्या लेयर प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ का लेयर प्रेजेंट होता है ना, जिसकी वजह से हम एक ही बताते हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो नर्व सिग्नल का कंडक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है अनमाइलिनेटेड के कंपेयर में। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द माइलिन शीथ, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक जोन पर क्या होता है, माइलिन शीथ का लेयर होता है, वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की तरह कार्य करता है। यानी क्या करता है, प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयन, यानी आयन को मूवमेंट होने से वो रोकता है ना। देखिए, देयर फॉर इलेक्ट्रिकल चेंजेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन अकर ओनली एट द गैप इन द माइलिन शीथ डेट इज नोड ऑफ रेनबियर। देखिए, माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक जोन पर माइलिन शीथ का लेयर होता है ना, और कहीं कहीं माइलिन शीथ एब्सेंट होता है ना, एब्सेंट होकर एक नोड बनाता है जिसको हम लोग नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं ना। वहीं पर आयन का एक्सचेंज होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, जहाँ पर नोड ऑफ रेनबियर प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ एक जोन में एब्सेंट होता है, वहीं पर आयन का एक्सचेंज होता है। तो यही बोल रहा है, देयर फॉर इलेक्ट्रिकल चेंजेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन अकर ओनली एट द गैप इन द माइलिन शीथ। इलेक्ट्रिकल चेंजेज अक्रॉस मैंने मेम्ब्रेन का आर बार आयन होते हैं, ओनली एट द गैप इन द माइलिन शीथ, जहाँ पर माइलिन शीथ का कहाँ होता है, गैप होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। देखिए यहाँ फिगर में दिखाते हैं, ये देखिए माइलिनेटेड एक जोन है, यहाँ पर देखिए ये जो एक ये है माइलिन शीथ का लेयर है, अब बीच बीच में क्या है, गैप है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को नोड ऑफ रेनबियर बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, नोड ऑफ रेनबियर। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में आयन का एक्सचेंज होता है, वो कहाँ होता है, नोड ऑफ रेनबियर के पास होता है, जहाँ पर गैप होता है वहीं पर आयन का एक्सचेंज होता है, और जहाँ पर माइलिन शीथ होता है प्रेजेंट होता है, वहाँ पर आयन का एक्सचेंज नहीं होता है। किसमें, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। जबकि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता, इसमें पूरा एक जोन में आयन का एक्सचेंज होता है और आगे ट्रांसमिट होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लो ऑफ करंट अपीयर टू लीप फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड साल्टरी कंडक्शन। देखिए, माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें जो नर्व सिग्नल या जो मैसेज है, जो मैसेज स्टिमुलेट के थ्रू जनरेट होता है, वो वन नोड से नेक्स्ट नोड में ट्रांसफ़र होता है। एक नोड के पास आया, फिर सेकेंड नोड के पास जाएगा, मैंने देखिए यही बोल रहा है, द फ्लो ऑफ करंट, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व सिग्नल या करंट का फ्लो होता है ना, अपीयर टू लीप, किसके थ्रू, लीप मैंने होता है छलांग लगाना है ना। जैसे कि एक नोड के पास ये मैसेज आया, देखिए फिर यहाँ से कहा नेक्स्ट अति में देखिए भी मैसेज क्या है, यहाँ पर है ना, बाहर नेगेटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यानी डिपोलराइजेशन कहाँ हुआ है, यहीं पे हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पहुँच गया कहाँ, यहाँ पर बाहर नेगेटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, यानी डिपोलराइजेशन कहाँ है, यहाँ पर। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है कि एक नोड से दूसरा नोड होता है, जो
एक नोड से दूसरा न्यूरॉन, उसमें क्या करता है, नर्व सिग्नल या जो मैसेज वो क्या करता है, छलांग लगाता है, छलांग लगा के यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाता है ना, बीच में उसको मूव नहीं कर पाता है, डायरेक्ट यहाँ से छलांग लगाता है ना। इसी की वजह से माइलिनेटेड नर्व न्यूरॉन में क्या होता है, मैसेज फास्ट ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में सिंपल प्रोपागेशन होता है, मतलब सिंपली ये मूव करता है, छलांग नहीं लगाता है। इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक नोड से दूसरे नोड पर डायरेक्ट नर्व सिग्नल पहुंच जा रहा था ना, जो छलांग लगाता है इसी वजह से फास्ट इसमें आता है, नर्व ट्रांसमिट होता है। पर इस पॉइंट में द फ्लो ऑफ करंट अपीयर टू लीप मैंने होता है छलांग लगाना, फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, मैंने जो फ्लो करंट का फ्लो होता है वो कैसा अपीयर होता है, छलांग लगाने के जैसा, ठीक है, कि एक नोड से दूसरे नोड छलांग लगा रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साल्टरी कंडक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्टरी कंडक्शन बोलते हैं। यानी देखिए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है, और एक नोड से दूसरे नोड में मैसेज क्या लगाता है, छलांग लगाता है, उसी को क्या बोल रहे हैं, साल्टरी कंडक्शन बोल रहे हैं। यानी माइलिनेटेड फाइबर कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल बाय साल्टरी कंडक्शन, माइलिनेटेड फाइबर में जो मैसेज का यानी एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, साल्टरी कंडक्शन के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्टरी कंडक्शन। और अनमाइलिनेटेड फाइबर कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल बाय कंटिन्यूअस कंडक्शन और सिंपल प्रोपागेशन। देखिए माइलिनेटेड फाइबर कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल साल्टरी कंडक्शन का हो रहा था, जबकि अनमाइलिनेटेड फाइबर में सिंपल प्रोपागेशन हो रहा था, उसमें कोई छलांग नहीं लगा रहा था, वो सिंपल माने कंटिन्यूअस लगातार होते जा रहा था ना, या इसी को सिंपल प्रोपागेशन बोलते हैं। और देखिए माइलिनेटेड कंडक्शन में साल्टरी कंडक्शन हो रहा था एंड अनमाइलिनेटेड में कंटिन्यूअस कंडक्शन या सिंपल प्रोपागेशन। सिंपल प्रोपागेशन के कंपेयर में जो साल्टरी कंडक्शन होता है वो फास्ट होता है, इसी की वजह से माइलिनेटेड न्यूरॉन में मैसेज का ट्रांसफ़र फास्ट होता है और अनमाइलिनेटेड में क्या होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये हुआ हम लोग का इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू एक ही न्यूरॉन में मैसेज का कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रोसेस। हम लोग देखें कि जो नर्व सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल होता है वो टू प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल एक ही न्यूरॉन के अंदर होता है, माने एक जो सेल बॉडी से एक टर्मिनल बटन्स तक पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रोसेस होता है जिसके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है। हमारे बॉडी में जो नर्व इम्पल्स या नर्व सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, मतलब बॉडी से कहाँ ब्रेन तक जाते हैं, वो एक ही न्यूरॉन के थ्रू नहीं जाते हैं, उसमें कई सारे न्यूरॉन कंबाइन होकर तब ब्रेन तक पहुँचते हैं। तो पॉइंट है देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन। हम ये तो देखें कि जो हमारे बॉडी से मैसेज जाते हैं ब्रेन तक, वो एक ही न्यूरॉन ट्रांसफ़र नहीं डायरेक्ट ब्रेन तक करता है, उसमें कई सारे न्यूरॉन आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, तब जाके ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है। और जो दो न्यूरॉन आपस में कंबाइन होते हैं वो फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, उनके बीच दो न्यूरॉन के बीच क्या होता है, थोड़ा गैप होता है ना। यही पॉइंट बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बीच में कुछ गैप रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट एट विच द एक्शन पोटेंशियल पासेस फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज द साइनेप्स। ये बोल रहा है द पॉइंट, जिस पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, पासेस हो रहा है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स बोल रहे हैं। देखिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन किसको बोलते हैं, फिगर में दिखाते हैं। देखिए जो मैसेज को कंटेन किया हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोल रहे हैं। और जिस न्यूरॉन में हमको मैसेज को ट्रांसफ़र करना है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। ये देखिए साइनेप्टिक नोब है यहाँ पर, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल होता है
ठीक है, वही मैसेज को क्या करता है, कंटेन करके रखता है। इसमें मैसेज पहुंचा हुआ है, इस न्यूरॉन में मैसेज पहुंचा हुआ है और ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो जो न्यूरॉन मैसेज को कंटेन किया है उसको बोलेंगे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जिसमें हमको ट्रांसफ़र करना है मैसेज को, जिस अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना है उसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। नेक्स्ट पॉइंट, तो यही बोल रहा है कि एक्शन पोटेंशियल पासिस हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। द एक्सोन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन break up into minute branches that terminate in a small swelling called synaptic knob और टर्मिनल बटन्स। देखिए, जो एक्सोन होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोन होता है वो ब्रेक करता है माइन्यूट ब्रांचेज दैट टर्मिनेट अ स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड साइनेप्टिक नोब और टर्मिनल बटन्स। देखिए, ये प्री साइनेप्टिक है, इसका एक जोन पार्ट है, एक जोन पार्ट ढेर सारा क्या बना रहा है, ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक जोन ढेर सारा ब्रांच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अभी एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक नोब बना रहा है, स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, ठीक है। या इसी को एक और नाम है टर्मिनल बटन्स भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एक देखिए, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या है, कुछ गैप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसके बीच जो गैप है, ये फिजिकल आपस में कॉन्टेक्ट नहीं होता है, फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं होता है, कुछ बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। दे आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल एंड डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक वेसिकल। सॉरी, एक पॉइंट छूट गया। द साइनेप्टिक नोब कंटेन स्फेरिकल सिनेप्टिक वेसिकल्स विच स्टोर अ केमिकल, द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलीज्ड इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक नोब होता है जो हम लोग देखें टर्मिनल बटन्स या साइनेप्टिक नोब, जो एक्सोन से ब्रांच निकला होता है, वो क्या कंटेन करता है, एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर लोब कंटेन करता है, जिसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोल रहे थे। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, साइनेप्टिक नोब बोल रहे थे, एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये साइनेप्टिक नोब के अंदर एक स्फेरिकल साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल गोला गोला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक मैसेज की तरह वर्क करता है, मैसेज ही है जो ब्रेन तक ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद देखिए साइनेप्टिक ये क्या है, साइनेप्टिक नोब है, ये बड़ा सा बनाया गया है, साइनेप्टिक नोब दिखाया गया है। इसके अंदर देखिए गोला गोला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टिक वेसिकल। ये कंटेनिंग कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज ही है, जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू साइनेप्टिक नोब से बाहर निकलता है ना। यहाँ से ये मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करता है साइनेप्टिक वेसिकल का,
और उससे क्या होता है, मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलता है। जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच गैप होता है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा पार्ट, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए। जो रिसेप्टर होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, रिसीव करता है, फिर अगेन सेल बॉडी में भेजता है। सेल बॉडी से फिर एक्सोन में इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू फिर वह जाके कहाँ, साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाता है। ये बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल एंड डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक वेसिकल। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर जो साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर है वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, और साइनेप्टिक क्लिफ्ट यानी दो न्यूरॉन के बीच जो गैप था उसमें क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। ये देखिए, द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल बॉडी, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके सेल बॉडी में, सेल बॉडी के डेंड्राइट्स में। वो क्या करता है, जो रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर उसको क्या करता है, रिसीव करता है, यानी अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। फिर से सेल बॉडी से फिर कहाँ जाएगा, एक्सोन में जाएगा। एक्सोन में इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू जाएगा। फिर एक्सोन ढेर सारे ब्रांच में बटे होते हैं जिसको टर्मिनल बटन्स बोलते हैं, साइनेप्टिक नोड। वहीं पे जाके स्फेरिकल वेसल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और फिर अगेन ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ते रहता है। ठीक है दोस्तों, आज द एक्शन पोटेंशियल हम लोग देखें, उसमें दो प्रोसेस देखें, एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रांसफ़र होता है और केमिकल प्रोसेस के थ्रू कैसे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है। अब न्यूरॉन खत्म हो गया, अब हम लोग देखेंगे न्यूरोगेलिया। हम लोग देखे थे कि नर्वस सिस्टम में दो प्रकार के सेल या टिश्यू पाए जाते हैं, न्यूरॉन एंड न्यूरोगेलिया। तो न्यूरॉन्स का हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए, फंक्शन देख लिए, उसका पार्ट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे न्यूरोगेलिया का फंक्शन, स्ट्रक्चर और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।